हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स व्लॉग। तो भाई मैंने आपका भाई आ चुका है वापस एक अकाउंटेंसी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा बैलेंस शीट के बारे में कि उसमें कैसे एंट्रीज होती हैं, कैसे अपन एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वो सब अपन ने पढ़ा। अगर नहीं देखा तो प्लीज चेक इट आउट माय प्रीवियस वीडियो। ठीक है, आज अपन क्या करने वाले हैं? ठीक, आज अपन करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या इनकम एक्सपेंडिचर अपन ने पढ़ तो लिया तो क्या होता है, बट अपन ने उसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन आज करेंगे ताकि अपन को आइडिया लग जाएगा कि कैसे रिसेंट में पेमेंट अकाउंट से अपन क्रॉस एंटर करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सी, जब आपका पेपर आता है, जैसे अभी टर्म 1 है, तो टर्म 1 में क्या होगा, किसी फैंसी पे जाएंगे। बट अगर कोविड सिचुएशन सही हुई लास्ट तक और आपके एग्जाम हुए तो थ्योरेटिकल पेपर आएगा, तो उसमें 8 मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑप्शन में कि ये इन रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट से आपको बनाना होता है इनकम एक्सपेंडिचर। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि क्यों ये सब चीजें करें। तो अपन आज वही चीज सीखने वाले हैं। तो बातें बहुत हो गई, चलो चालू करते हैं वीडियो। सी, मैं आपकी बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है, जबकि डीके वाली बुक है। इसका पेज नंबर मैं भी आपको बता देता हूँ। इसका पेज नंबर है 1.72 डीके वाली बुक का। ठीक है, अब पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दूंगा, उसके बाद अपन एक बाय एक क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है कैश बैलेंसेस 7,200 रुपीज, लैब मेंबरशिप फीस 50,000 रुपीज, लॉकर स्पेंड 22,000 रुपीज, एंट्रेंस फीस 5,700, सब्सक्रिप्शंस के 3 अमाउंट दिए हुए हैं, 17-18 में 14,200, 2018-19 में 3,46,000 एंड 19-20 में 11,600। टोटल आ गया 371,800 बाहर। ठीक है, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल 2 लाख रुपीज, इंटरेस्ट 15,000 रुपीज, मिसलेनियस इनकम 700 रुपीज, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट 12,000 रुपीज। ठीक है, रेंट 48,000 रुपीज। अब अपन पेमेंट सेट पड़ रहा है। ठीक है, रेंट 48,000 रुपीज, फर्नीचर 50,000 रुपीज, सैलरी 2,40,000 रुपीज, इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600, 12 फोन चार्जेस 18,200, प्रिंटिंग 4,100, इन्वेस्टमेंट परचेज 3 लाख और लास्ट में आता है कैश बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस का 11,500। ठीक है, अब हमने सारी चीजें पढ़ ली, क्या क्या चीजें दी हुई। ये मैं पढ़ने का मकसद यही था कि अभी मैं आपके लिए शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन, पर आप एक बार देख लीजिए कि मैंने क्या क्या अमाउंट बोले थे किस चीज में। ठीक है, अब अपन सबसे पहले आते हैं कैश बैलेंसेस 10,200। ठीक, मैंने जब अपन ने पढ़ा था इनकम एक्सपेंडिचर, उसमें बताया था मैंने, जब अपन रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो कैश बुक की तरह बनता है। तो उसमें अपन सारे ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखेंगे, बट जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो यहाँ पर कैश बैलेंसेस नहीं लिखेंगे या इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हर जो भी चीज रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में आए वो इनकम एक्सपेंडिचर में आई है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ चीजें होती है जो आती हैं और कुछ चीजें नहीं होती है, तो दूसरे में करना पड़ता है। ऐसा कोऑर्डिनेट क्वेश्चन अपन को आंसर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000 रुपीज। अब लाइफ मेंबरशिप फीस क्या था, ये वही था कि जब कोई मेंबर आता है तो इंस्टेड ऑफ वो 1 महीने 2 महीने का क्वार्टरली देने के बजाय वो पूरे ईयर का एक बार में दे देता है उनके वन सिंगल लाइफ के लिए। जब तक वो रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में तब तक वो अपने दे देगा। ठीक है, लॉकर स्पेंड 22,000 रुपीज। अब आपने, ठीक, ये आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है अपना रेंट, लॉकर्स का रेंट होता है, मतलब लॉकर बनाती है, उसके लिए वो दूसरों को रेंट लॉकर देती है, तो उसके लिए इनकम है लॉकर रेंट। ठीक है, अब अपन लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ पोस्टिंग करिएगा। सी, इनकम। सी, अब जैसे आप फॉर्मेट बनाओगे ना, तो आपको ऊपर पूरा लिखना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ये भी नहीं लिखोगे तो आपके 1/4 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन। आपकी जैसी प्रेजेंटेशन होगी उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा लिखना, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। सी, अब यहाँ पे यू मत करना जैसे रिसिप्ट पेमेंट करना, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, पहले रिसिप्ट फिर अमाउंट फिर पेमेंट फिर अमाउंट, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंडिचर पहले आएगा, इनकम बाद में आएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। अब पहले आया अपने पास लॉकर्स में, क्या लिखेंगे, बाय भी लिखना है, लॉकर्स रेंट 22,000 रुपीज। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, फिर लॉकर्स रेंट के बाद आए एंट्रेंस फीस, ये भी लिखेंगे, एंट्रेंस फी। कितना एंट्रेंस फीस, 5,700। ठीक है, उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन या, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में क्या एडजस्टमेंट दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है कि 17-18 में 14,200 मिला, 18-19 में 3,46,000 मिला और 19-20 में 11,600 और टोटल आ गया था 371,800।
अब मैंने एक और चीज बताई थी कि इनकम एक्सपेंडिचर जब भी बनाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं, बाकी ऐसे अपन कहाँ लिखेंगे, ये जब हम फुल क्वेश्चन करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। बट अभी सिर्फ अपन इस ईयर में कितना मिला था 3,46,000, तो अपन पूरा अमाउंट नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे सिर्फ 3,46,000। ठीक है, आगे 3,46 इजी, वेरी इजी। उसके बाद आता है डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। अब डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने एक और चीज बताई थी कि जब भी ऐसी चीजें आती हैं तो अपन उसको नहीं लिखते हैं। डोनेशन अगर सिर्फ जनरल पर्पस के लिए मिला होगा तो अपन लिखेंगे, बट अगर कुछ स्पेसिफिक के लिए मिला, यहाँ पे लिखा है, देखो स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल आप हर साल तो नहीं बनाओगे कि आप इस साल भी बनाओ, अगले ईयर भी बनाओ, उसके भी अगले ईयर बनाओ, एक वंस इन अ लाइफ बनता है स्विमिंग पूल। तो उसके लिए जो डोनेशन मिला वो आपके लिए क्या होगी, ये एक लायबिलिटी होगी, जिसका अपन लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। तो अभी अपन सिर्फ बना है इनकम एक्सपेंडिचर, तो इसको यहाँ पर इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब ये जो तीनों इनकम्स हैं, इंटरेस्ट, मिसलेनियस इनकम एंड इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, इस तीनों को अपन ऐसा लिखते रहेंगे, मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है। बाय इंटरेस्ट, बाय मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस का क्या मतलब होता है, ये वर्ड है मिसलेनियस का क्या मतलब होगा, अदर इनकम, जो छोटी मोटी इनकम्स रहती हैं, ठीक है, वो सारी मिसलेनियस इनकम्स में आ जाती हैं। फिर इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, फ्रॉम एडी लिखना, ठीक है, सिर्फ बताने के लिए आपको पूरा लिखना है एडवर्टीजमेंट। अब कितना कितना अमाउंट लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे अपन 15,000 रुपीज, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 700 रुपीज और यहाँ लिखेंगे अपन 12,000 रुपीज, ठीक है। बहुत ईजी था ये, ठीक। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट मैंने इसमें क्यों लिखा, अब आप ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आपने एडवर्टीजमेंट तो अपन एक बार करते हैं ना, कि जैसे अपन ने कोई भी एडवर्टीजमेंट करा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि स्कूल का एडवर्टीजमेंट आया तो वो तो अपन एक ही बार करते, तो उसको अपन इनकम साइड में क्यों लिखा है, यहाँ पे रेवेन्यू चीज आती है तो इसमें रेवेन्यू में क्यों लिखा, ठीक। तो ये अपन 11th क्लास में क्या पढ़ा था, इसको क्या नाम दिया था, स्पेशल नाम देते थे इसको, क्या, डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। अपन इसको क्या नाम देते थे, डेफर्ड रेवेन्यू। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एडवर्टीजमेंट, जैसे एक एक्सपेंस है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इससे जो इनकम आएगी वो आपको पूरे अमाउंट तो बहुत नॉमिनल सा रहेगा, पर आपको जो इसके लिए बेनिफिट मिलेगा वो ईयर ऑफ ईयर मिलता जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट क्योंकि नॉमिनल सा 12,000 रुपीज, तो अपन इसको लिख दिया इनकम रेवेन्यू साइड में, इनकम साइड में, ठीक है, रेवेन्यू नेचर का, तो अपन इसको इसमें लिख दिया। ये याद रखना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये टर्म्स कुछ होती है, स्पेशल टर्म्स होती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आप इंटरव्यू में भी जाओगे ना तो आपको ये सब चीजें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सी यहाँ पर अब बना रहे पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में क्या है, सबसे पहले रेंट, यहाँ पर लिख देंगे रेंट 2 करके, डेबिट है ना इसलिए, कितना लिखेंगे 48,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज ये आपके लिए लायबिलिटी है, मतलब ये आपने कसेट परचेज किया, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस आएंगे, इसलिए अपन इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीफोन चार्जेस और प्रिंटिंग, ये चारों चीजें एक बार अपन लिखते रहेंगे, ठीक है। तो सैलरी, सैलरी दी एम्प्लॉइज को, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस के लिए आपने प्रीमियम भरा, मैं इंश्योरेंस ही लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन भी होते हैं वहाँ पे, तो आप उसको चार्जेस भरते रहते हो, तो वो भी आपके लिए रेवेन्यू है, यहाँ पे लिख देते हैं चार्जेस, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस टू प्रिंटिंग, ठीक है। अब इसका अमाउंट देखते हैं अपन, सैलरी में कितना लिखेंगे 2,40,000, ठीक है। सैलरी के बाद आया इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600, टेलीफोन चार्जेस आया 18,200, प्रिंटिंग आया 4,100, आ गया 4,100, ठीक है। अब सी यहाँ पे दो चीजें और दिए हुई है, वो है इन्वेस्टमेंट परचेज और कैश बैलेंसेस, ठीक है।
अब इन्वेस्टमेंट परचेज, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की, इन्वेस्टमेंट 12% इन्वेस्टमेंट, 6% इन्वेस्टमेंट, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आपके नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, आपने लंबे समय तक के लिए परचेज किए होते हैं, ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का नहीं है, फिर ये कैपिटल नेचर का है, जिसको आप लिखोगे बैलेंस शीट की असेट साइड। और लास्ट आता है कैश का बैलेंस है, तो वो भी जैसे ओपनिंग बैलेंस में लिखा वो भी ये नहीं लिखेंगे, वो कहाँ लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस की असेट साइड। तो ये आपकी हो गई पूरी पोस्टिंग। बहुत इजी था ना, बहुत इजी थी। अकाउंटेंसी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आपको उसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाना पड़ता है कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड, अब मुझे देखने से लग रहा है कि इनकम साइड ज़्यादा है, 22,5,700, 3,46 जो है अकेला अमाउंट इनके सबके बराबर हो जाए, तो ये सारे अमाउंट और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो इनकम साइड की टोटल यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को पता है कि इसके टोटल ज़्यादा है, तो अपन इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये डबल अंडरलाइन कर लिया मैंने क्या अमाउंट लिखने के लिए। अब आप इसको जब टोटल करोगे ना, तो इसकी टोटल आ जाएगी आपके पास 4,01,400, ठीक, 4,01,400 ये आपकी इसकी टोटल आ जाएगी। अब अपन को पता है इसकी टोटल ज्यादा है, तो अपन यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इनकम साइड के टोटल ज्यादा है, एक्सपेंडिचर के काम है, तो अपन ने पढ़ा था कि जब इनकम साइड के टोटल ज्यादा होगी तो उसको अपन क्या नाम देंगे, उसको अपन नाम देंगे सरप्लस। अगर 11th क्लास में तो क्या नाम देते थे, बोला जल्दी बोलो, यस नेट प्रॉफिट, वेरी गुड। सी अब यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, अब अपन यहाँ सरप्लस लिखेंगे, बट अगर एक्सपेंडिचर के ज्यादा हो तो क्या नाम देंगे इसको अपन, डेफिसिट, ठीक है। पर वो अपन बात की बात है, पहले अपन यहाँ सरप्लस, ये आपने इनकम साइड पे लिख दी, टोटल लगा दी, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 4,01,400, ठीक है। ये टोटल हो गई दोनों साइड की। अब डेबिट साइड की टोटल कितनी होगी, डेबिट साइड की टोटल भी होगी आपकी 3,22,900, ठीक है। अब अगर जब आप माइनस करोगे 4,01,400 में से 3,22,900, तो ये आपको एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 78,500 सरप्लस। सरप्लस आ गया आपका 78,500, टोटल हो गई 4,01,400, इधर भी दोनों साइड टोटल लगाना मत भूलना, और डबल अंडरलाइन करें मतलब आप क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है, उसके में मार्क्स कटते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ती है एग्जाम दे, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम अगर आप कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई सा भी अटेम्प्ट, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें रिवाइंड रखनी पड़ती है, क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ती है, उसके लिए अलग से अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर ने कर दिया 4,01,400, दोनों साइड की टोटल हो गई इक्वल 70,500, आपका सरप्लस आ गया। दैट्स ऑल फॉर ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बिल्कुल। तो ये आज के लिए इतना ही करेंगे। इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज मैं वापस से बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं आपको इमीडिएटली उसका रिप्लाई दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टडी वेल एंड टेक केयर, बाय।